हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। जिले और शहर नांदेड़ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने 24 मार्च की शब 12 बजे से 4 अप्रैल की शब 12 बजे तक जिले में लॉकडाउन लगाया है। आज लॉकडाउन का 5वां दिन था और होली भी थी। शहर नांदेड़ में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमलवारी और होली के पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे। शहर के अहम चौराहों नुक्कड़ पर पुलिस का ज़ायद दस्ता तैनात किया गया था। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से शहरियान से यह अपील भी की जा रही थी कि वो बग़ैर किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहे। कोरोना की रोकथाम और इसके फैलाव को रोकने के लिए इंतज़ामिया के साथ ताउन करे। दूसरा ये कि दोपहर 12 बजे किराना, होलसेल और रिटेल दुकानें बंद हो रही है। सब्ज़ी, तरकारी, फल, फ्रूट वाले दोपहर 1 बजे तक शहर की गली कोचों में हाथ गाड़े लेकर फरोख्त कर रहे हैं। सिर्फ मेडिकल शॉप और हॉस्पिटल को कोई रोक नहीं है। जिले और शहर नांदेड़ में कोरोना कहर में कमी नहीं हो रही है। सिविल सर्जन नांदेड़ ने गुज़िश्ता 24 घंटों का कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जुमला 3,411 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 1,098 पॉजिटिव मरीज़ पाए गए। इनमें शहर नांदेड़ के 736 पॉजिटिव मरीज़ पाए गए। इसी तरह कोरोना से जुमला 19 मौतें हुई है। इनमें उमरी तालुक़े के 2, खंदार और धर्माबाद लोहा तालुक़े का 1-1 पॉजिटिव मरीज़ शामिल है। बाकी तमाम का ताल्लुक शहर नांदेड़ से है। दिन ब दिन ज़िले और शहर नांदेड़ में कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा होते जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियान में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। ज़िले नांदेड़ में अब तक कोरोना से जुमला 750 मौतें हो चुकी है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले के सरकारी खानगी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना के एक्टिव मरीज़ों में से 939 मरीज़ अच्छे होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अभी जुमला 9,810 कोरोना पॉजिटिव ज़िले के सरकारी और खानगी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। इनमें 126 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि शहर के विष्णुपुरी सरकारी अस्पताल, आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल और सरकारी अस्पताल शिवाजी पुतला में सिर्फ 31 बिस्तर खाली है। बहुत सारे मरीज़ शहर के खानगी अस्पतालों और हैदराबाद और दूसरे मुकामात के खानगी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना की चैन ख़त्म करने के लिए पहले बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी, बाद में लॉकडाउन लगाया और कर्फ्यू नाफिज कर दिया, लेकिन इसका खातिर ख्वाह नतीजा देखने में नहीं आ रहा है। बार बार इंतज़ामिया की जानिब से पाबंद करने के बावजूद शहरियान की जानिब से लापरवाही की जा रही है। दुकानें, होटलें, कारोबारी इदारे बंद होने के बाद भी शहरी रास्तों पर नज़र आ रहे हैं। ज़िले नांदेड़ में कोरोना की अगर यही सूरत हाल रही तो रियासत के दूसरे ज़िलों के साथ साथ आने वाले दिनों में नांदेड़ में मुकम्मल लॉकडाउन लग सकता है। इस बारे में अवामी बेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 28 मार्च को परभनी में 24 घंटों के दौरान 684 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और 10 की मौत। 235 मरीज सेहतियाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अट्ठाईस मार्च को हिंगोली में 24 घंटों के दौरान 80 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। 90 मरीज सेहतियाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। 28 मार्च को औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान 1399 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 23 की मौत। थाने में केमिकल टैंक में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। अट्ठाईस मार्च को जालना में 24 घंटों के दौरान 474 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 102 मरीज सेहतियाब होकर मकानात को लौट चुके हैं।
जालना में तलाश व तशखीस और RT-PCR जांच में मजीद इजाफा किया जाए। जालना में कोरोना जायजा इजलास में राजेश टोपे के अहकामात। प्लेन में बैठने की इजाज़त न देने पर बम की झूठी इत्तला। पुणे एयरपोर्ट पर इंजीनियर की गिरफ्तारी। लोग संजीदगी से गाइडलाइन पर अमल नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में 2 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन की वार्निंग। खबरदार, ट्रेनों में बीड़ी सिगरेट नवेशी पर RPF की नज़र। ट्रेनों से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की हमल व नकल भी मना। मौसम गर्मा के पेश नज़र इंतजामिया की जांच व बेदारी मुहिम शुरू। भीड़ में लॉकडाउन के दौरान बिला वजह घूमने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। जालना में वजीर सेहत राजेश टोपे के हाथों जालना मोबाइल अस्पताल वैन का इफ्तिताह किया गया। पालघर में नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर 47 अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अट्ठाईस मार्च को मुंबई में 24 घंटों के दौरान 6,923 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। अट्ठाईस मार्च को महाराष्ट्र में 24 घंटों के दौरान 40,414 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 108 की मौत। मुंबई में नाइट कर्फ्यू के दौरान बिलावजह घर से बाहर फिरने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। परभनी जिला कलेक्टर व जिला एसपी ने शहर के कोविड अस्पताल के सूरत हाल का जायजा लिया। लॉकडाउन के खिलाफ 31 मार्च को पैटर्न गेट तक कलेक्टर ऑफिस मोर्चा। अपनी नाकामी और लापरवाहियों का ठिकारा शहरियान के सर फोड़ने की खातिर हुकूमत व इंतजामिया के जरिए लॉकडाउन का निफास। तमाम मज़ाहिब के शहरियान और तमाम पार्टियों के लीडरान लॉकडाउन के खिलाफ इस एहतजाज में शरीक हो। इम्तियाज जलील। पॉजिटिविटी लेके आइएगा। आप डरा डरा के आप है तो ये एक धंधा चला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जब आप औरंगाबाद शहर के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है किसी भी सरकार और किसी भी प्रशासन के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि तुम भी घर में बैठ जाओ, हम भी घर में बैठ जाते हैं करके। तो ये लॉकडाउन जो है ये किसी भी प्रशासन और किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान बात है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं जिसके लिए मैं चाहूंगा कि औरंगाबाद की पूरी जनता ने हमें इस मुद्दे के ऊपर साथ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी के बाप की डेथ हुई, किसी ना किसी की माँ इस दुनिया में नहीं रही है, किसी के बच्चों का इंतकाल हुआ है। आज अगर ये मौतें हुई है तो सिर्फ कोरोना की वजह से हुई है, ये हम कतई नहीं कह सकते हैं। सरकार और प्रशासन की हलगर्जीपना कहिएगा, नेग्लिजेंस कहिएगा, या आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जितना आपका ध्यान देना चाहिए था। हम पूरे आंकड़े के साथ आज के दिन आए हैं और पूरे आंकड़े आपको बताएंगे कि हमको आज कैसा मरने के लिए छोड़ा गया है। लॉकडाउन करके अगर ये समझ रहे हैं कि 8 दिन 6 दिन का हम लॉकडाउन करेंगे, 10 दिन का लॉकडाउन करेंगे और कोरोना खत्म हो जाएगा, तो नहीं। ये अपने पापों की सजा जनता के ऊपर थोप रहे थे। इनका पाप है ये, इनकी जो गलतियां हैं वो गलतियों का ठिकरा है तो आम जनता के ऊपर फोड़ा जा रहा है। और क्या मैं तमाम एनजीओ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको जितना करना था हमने करे हैं, लेकिन अब इनकी ये आदत हो गई है कि हम लॉकडाउन करेंगे, खिलाने के लिए तो ये है ना उसमें, ये खिलाएंगे नहीं। आप फैसला ले रहे हैं, खिलाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, प्रशासन की। हम आपसे ये मांग करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, म्युनिसिपल कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, 150 सेंटर्स औरंगाबाद के अंदर खाने के खोले जाए, खाना तैयार करें, एक एक वार्ड के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर एक एक खोले
50-50 की जिम्मेदारी ले ले। मनपा आयुक्त ने बोलना कि साहब मैंने मास्क के ऊपर है तो करोड़ों रुपये कमा लिया है, प्लास्टिक के ऊपर करोड़ों रुपये कमा लिया है मेरे महानगर पालिका को, अब ये जनता के ऊपर खर्च करिए। 50 खाने के स्टॉल्स बांट लीजिएगा कि साहब ये एरिया के अंदर है तो मैं बनाऊंगा महानगर पालिका की तरफ से। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत पैसा इकट्ठा कर रही है लोगों से, गाड़ी पे क्यों निकले 2000 की फाइन, 3000 की फाइन, मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं, चलिए फाइन। तो ये पैसा कोरोना के नाम के ऊपर आप जमा कर रहे हैं, अब कोरोना के ऊपर आप खर्च करिएगा उसमें। जिलाधिकारी के पास है तो बहुत सारा पैसा है कोविड का रखा हुआ है, उसके अंदर 50 बहुत ज्यादा नहीं है। औरंगाबाद शहर के अगर महानगर पालिका के एतबार से भी अगर देखें तो 118 वार्ड है, 115 वार्ड है, 120 पकड़ लीजिएगा, 130 पकड़ लीजिएगा, उसमें 50 तीनों बांट के ले ले तो खाने का इंतजाम भी हो जाएगा ना। हमारे को आपके पास आके कि साहब हमको खाना खिलाना है, हमको परवानगी दो करके, मतलब इतनी जुर्रत देखिएगा की तुम्हाला जेवण ते लोकांना द्यायचे आहे, आमची परवानगी घ्या। मग बंद करताना आमची परवानगी घेतली होती अगर बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।